नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 30th ऑफ सितंबर 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक और फेसबुक पेज पर शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस, गाइडेंस, बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। क्या एनर्जीज आ रही है? वी हैव नोथिंगनेस, ordinariness, ripeness, exhaustion and the rebel. सो ऑल ओवर एनर्जीज कैसे रहने वाली है, इस रीडिंग को आप कैसे देखेंगे? आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा को लेकर के, बस उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो करना है। लव लाइफ के लिए सेकंड डेक से हम कार्ड्स को पुल करेंगे। सबसे पहले एक्वेरियस, कुंभ राशि। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर आगे का रास्ता नहीं पता चल रहा है, आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, नहीं बढ़ा जाए, क्या किया जाए, नहीं किया जाए, मतलब डाउट है, कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या सही रहेगा और नहीं रहेगा, ऐसी सारी सिचुएशंस में आपको एडवाइस दी जा रही है। देखिए, जब अंधेरा होता है कमरे के अंदर तो हम क्या करते हैं? अगर आप किसी ऐसे कमरे में हैं बंद जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है तो आप क्या करेंगे? टॉर्च भी नहीं है, फिर ये मत कहिएगा कैंडल जला लेंगे, वो भी नहीं है बिल्कुल, यानी बिल्कुल अंधेरा है। क्या करेंगे आप? अपनी मन की आंखों से आप चीज़ों को देखना और एनालाइज करना शुरू करेंगे, जिसे हम कहते हैं अपने सेंसेस को यूज़ करना। जैसे कि आंखें तो चलो खुली है, बंद है, अंधेरे में तो फिर कुछ ऐसे भी नहीं दिखेगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएंगे कि घर में टेबल यहाँ रखी है, कुर्सी यहाँ रखी है, सोफ़ा यहाँ है, बेड यहाँ है, इधर किचन होगा। हम जैसे हाथ से टटोल टटोल के, दीवारों को टटोल कर हम आगे बढ़ते हैं ना, बस इस समय इसी तरीके की एनर्जी आपकी दिख रही है। देखिए, बहुत ज़्यादा है ना, दिमाग लगा कर के दौड़म दाड़ी, भागम भागी, ये सब कुछ करके कुछ मिलने नहीं वाला है। बेटर है कि आप बाहर भटक रहे हैं, अंदर जाना है। जब हमें दिख नहीं रहा, अंधेरे में है, तो हम क्या करते हैं? अपने सेंसेस, तो फिर हमको जब दिख ही नहीं रहा तो हम ऑलरेडी आंखें बंद कर लेते, चलो दिखना ही नहीं, आंख बंद कर लो और फिर आप आगे बढ़ो। तब आप अपने सेंसेस को यूज़ करें, अपनी समझ को यूज़ करें। आप क्या करें? आप झांक रहे हैं अंदर अपने भीतर कि यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ क्या रखा है, यहाँ पर पैर, आप पैर रखेंगे तो आपके आगे सीढ़ी आएगी, नहीं आएगी, दिख नहीं रहा है, लेकिन आप अंदरूनी लाइट से आप आगे बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। अंदरूनी लाइट से आपको आगे बढ़ना है। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। आप खुद स्वयं ही खुद की मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सारे कार्ड्स बता रहे हैं। सबसे पहले एकांत में जाइए, जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल हो, नेचर में जाइए, पशु पक्षियों के साथ में, पेड़ों के साथ में। ये सब कुछ लगती हैं अजीब सी बातें, बट रियलिटी में अगर आप नेचर में जाएंगे तब आपको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी मदर अर्थ की एनर्जी मिलेगी। नंगे पाँव जाएंगे, कंफर्टेबल रहा तो ज़रूर जाइएगा। गार्डन है, घास है, ये सारी चीज़ें बहुत, वाटर बॉडीज़ है, ये सब कुछ बहुत अच्छा सा हमको एनर्जी देती है। दिखता नहीं है मगर देती ज़रूर है। कुछ और नहीं कर सकते, वाटर शावर ले लीजिए, लॉन्ग बाथ ले लीजिए, वो भी पानी का भी, पानी की थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेचर के अंदर जाइए, अकेले जाइए, थोड़ा अकेले बैठिए। हर वक्त मोबाइल या हर वक्त कोई ना कुछ चीज़ है दिमाग में, विचार और अपसेट एनर्जीज में नहीं आपको रहना है। पेशेंस इज अनदर थिंग यहाँ पर, ये जो मुझे दिख रहा है। एंड राइपनेस की एनर्जी आ रही है। राइपनेस बहुत ही एकदम सिंपल और स्वीट कार्ड है, एकदम सिंपल और स्वीट मैसेज, जो आपने और हमने बचपन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हमेशा सुना होगा कि फल जब पकता है ना तब वो टूट के गिर जाता है, तभी उसको खाओ। जब वो कच्चा है, वो लटक रहा है पेड़ के ऊपर, उसको तोड़ोगे ना तो तुमको उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। तो हमको ये सुना होगा, मेरे दादा ने हमेशा ये कहा है कि ऐसी एडवाइसेस दी है, बस वही मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, उन्हीं के शब्द आप समझ लीजिए। तो जब फल पकेगा तब वो आपको
अपना ओरिजिनल टेस्ट देगा। उससे पहले अगर आप तोड़ेंगे ना तो आपको ना उसका टेस्ट मिलेगा ना आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो चीज़ों को होने से पहले उसके एंड तक पहुंच जाना, रिजल्ट तक पहुंच जाने का इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। होने दीजिए चीज़ों को ठीक तरीके से, नॉर्मलाइज होने दीजिए। हम सब उस फेज से गुजरते हैं ज़िंदगी में जहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर से डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं। वी डोंट नो हाउ व्हाट व्हेन व्हाट टू डू, है ना। एग्जॉस्टेड एनर्जीज में है, बहुत सारा कुछ भर के रखा है दिमाग में, दिल में। निकालते चले जाइए, दूर रहिए ऐसे लोगों से जो आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपके अंदर और भी ज़्यादा नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। उनसे दूर रहिएगा, क्योंकि वो आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, उल्टा आपका पीस ऑफ माइंड छीन रहे हैं। सो उनसे, उन लोगों से आपको डिस्टेंस में रहने की ज़रूरत है, दूर रहने की ज़रूरत है। एंड अपने आप को नॉर्मलाइज करिए, न्यूट्रल हो जाइए। और सबसे प्यारा कार्ड हमारे पास में रिबेल, मैंने क्या कहा था, आपको टॉर्च जलानी है। जब दिख नहीं रहा है, अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, तो अपने अंदर की टॉर्च जलानी है। टॉर्च का ही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं उनके रिबेल के हाथ में देयर इज़ अ लाइट, देयर इज़ अ टॉर्च। आपको ज्ञान अपने आप मिलेगा, आपके इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। अगेन एक साइकिल से आप गुजर रहे हैं, एक ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है, बदलाव आ रहे हैं, चीज़ें दिमाग में, शरीर में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब जगह पर चेंज आ रहा है, चेंज मांग रहा है इस समय आपसे। कुदरत आपसे चेंज मांग रही है, अपने अंदर बहुत ही अच्छे पॉजिटिव बदलाव लाने हैं। आपको आंखों की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए। अगर आप देख सकते हैं रिबेल की आंखें बंद हैं, क्यों बंद है? यह व्यक्ति की आंखें क्यों बंद है? क्योंकि इसका ध्यान अंदरूनी शक्ति पर, अंदरूनी ताकत पर है। तो आंखों की ज़रूरत ही नहीं है। जब अंधेरा है, जब कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आंखें खोलकर चलने का क्या फ़ायदा? आप आंख बंद करके भी चल सकते हैं, और आप उल्टा आंख बंद करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा से चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी अंदरूनी लाइट को चालू करके रखा हुआ है। आपकी अंदर की जो शक्ति है ना, आपके जो अंदर की स्ट्रेंथ है, उसको चालू करके रखा हुआ है। तब आपको ज़रूरी नहीं है सीढ़ी आएगी, नहीं आएगी, गिर जाए, उल्टा तब नहीं गिरेंगे, बिकॉज अंदर से आपको गाइडेंस मिल रहा है। रिबेल की एनर्जी वही कह रही है, हैंडमैन का कार्ड आ गया है सामने। तो रिबेल की एनर्जी वही कह रही है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिलता चला जाएगा। एंड जस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड। कोई भी ऐसे लोग हैं या सिचुएशंस हैं जो आपको फेवर में हेल्प नहीं करें, आपके लिए कुछ काम नहीं करें, मदद नहीं करें, उनसे डिस्टेंस बनाइए। लव लाइफ में क्या चल रहा है? वी हैव जजमेंट, यहाँ पर भी जजमेंट, एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये है आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है स्ट्रेंथ विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिएक साइंस, 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस आ गई है रीडिंग में। आप रिलेशनशिप में भी कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ आप अपने पार्टनर से, इस रिश्ते से भी सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है जो भी सीख रहे हैं सब अच्छा ही हो। कुछ कुछ कड़वे घूंट भी पीने हैं, दवाई में कुछ ना कुछ कड़वे घूंट भी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्यों आपको ये एग्जांपल दिया, अगर किसी टफ साइकिल से गुजर रहे हैं, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, तो मैंने क्यों कहा कि दवाई भी कड़वी घूंट पीने पड़ते हैं? क्योंकि वो दवाई कड़वी है, मगर कहीं ना कहीं वो आप अपना असर छोड़ करके जाएगी आपके ऊपर, कहीं ना कहीं आपको वो ताकत दे करके जाएगी। आपके आज की स्ट्रगल, आपके आज की तकलीफ़, आपके आज का ब्रोकन रिलेशनशिप इस समय आपको दर्द ज़रूर दे सकता है, लेकिन इन फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी देगा। लोगों पर कितना भरोसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको हार्ट ब्रेक सिखा देता है। सबसे ज़्यादा सिखाता है फिर से अपने आप को तोड़कर जोड़ना और खड़े हो जाना। और जो इमारत आप खुद बनाएंगे, खुद के लिए, खुद ही स्वयं से करेंगे, उसको फिर कोई नहीं तोड़ सकता। एनीवेज, एग्जाम्पल में सिर्फ ये जजमेंट का कार्ड आपको समझा रही थी। आपकी एनर्जी दोनों ही आ रही है मुझे, प्यार की भी एनर्जी आ रही है, रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें होने की भी एनर्जी आ रही है। डरना नहीं है, प्यार और भरोसे को सबसे ज़्यादा प्यार करना है खुद से, बाद में पार्टनर और बाद में बाकी के सारे लोग आए। अपनी वैल्यू खुद को करनी है। इफ़ समवन इज़ नॉट ट्रीटिंग यू राइट, यू विल हैव टू शो देम कि मुझे किस तरीके से ट्रीट करो, मेरी वैल्यू ऐसी है, मगर इसमें घमंड मत लाइएगा। आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, दोनों के लिए ही एक दूसरे के प्रति लव की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि आप किसी टफ साइकिल से गुजर रहे हो, कोई सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पर आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में मनमुटाव या टकरार चल रहे हैं, तो इस समय वो
चीज़ों को ठीक करने की या बैलेंस करने की कहीं ना कहीं से कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इस रिश्ते को आगे लेकर के जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी ताकत और बहुत सारी हिम्मत की ज़रूरत यहाँ पर दिख रही है। दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के ख्यालों में हैं, चिंता में है, ये सब कुछ दिख रहा है। मगर इस समय आपका रिलेशनशिप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। अब देखिए, टफ टाइम्स में ही असली और सच्ची मोहब्बत का पता चलता है, और तभी पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना आपके लिए है या नहीं है। सो हम सबको टफ टाइम्स को एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो हकीकत, चेहरे की सामने वाले की जो हकीकत है ना, वो बता देते हैं। एनीवेज, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, मगर इस समय थोड़ा सा संभल करके और खुद पे कंसंट्रेशन ज़्यादा करके चलिएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।